29th question is dash moderate the function of the respiratory rhythm center. ओके तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा मेड्यूलर रीजन में, जिसको मॉडरेट करने का काम करता है एक और सेंटर दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है हमारा पॉन्स रीजन में। तो ब्रैकेट में इसलिए पॉन्स रीजन हमने लिखा है क्योंकि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो हमारे पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो कि मेड्यूलर रीजन में होता है उसको मॉडरेट करता है। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा बी। 30. The inflammation of bronchi and bronchioles cause. Option is asthma, emphysema, ORD, occupational respiratory disorder, and D is cancer. तो आंसर A is right answer, asthma. तो हमारा bronchi and bronchioles में inflammation आने से अस्थमा होता है। Next question is how much percentage of blood is plasma? ऑप्शन इज 45, 55, 50, 30। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 55। जो हमारा 55% जो ब्लड का जो पार्ट होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है। 32nd क्वेश्चन इज 32nd एक क्वेश्चन नहीं है, ये पॉइंट्स है। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स एंड फिब्रिनोजिन। तो मेनली तीन मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोब्यूलिन्स जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में एक्ट करते हैं, एल्ब्यूमिन्स जो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, एंड फिब्रिनोजिन जो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। तो इसे तीनों पॉइंट को याद कर लेने। 33 क्वेश्चन इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सीरम, नन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर सीरम। तो प्लाज्मा में अगर हमारा क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं प्रेजेंट हो तो दैट इज कॉल्ड सीरम। 34th क्वेश्चन इन मैमल्स RBCs are dash in shape. मैमल्स में RBC किस शेप का होता है? बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉनकेव, सर्कुलर एंड स्फेरिकल। तो मैमल्स में बाइकॉनकेव शेप का RBCs प्रेजेंट होता है। 35th क्वेश्चन dash grams of hemoglobin in 100 milliliter of blood in a healthy individual. तो ह्यूमन इंडिविजुअल में 100 मिलीलीटर ब्लड में कितना ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाया जाता है? दैट इज 35 का बी इज द राइट आंसर, 12 to 16 grams. 36th most abundant leukocytes are A acidophils, B neutrophils, C basophils and D monocyte. तो जब हमारा मोस्ट abundant leukocytes जो होता है वो हमारा होता है neutrophils। तो 36 का B is the right answer. Let's move to other 37 questions. Largest leukocyte is acidophils, neutrophils, basophils, monocyte. तो जो हमारा मोनोसाइट जो होता है वो हमारा लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स होते हैं। तो 37 का D is the correct answer. 38 dash secrete histamine and heparin. Which leukocyte secrete histamine and heparin? That is basophils. तो 38 का C is the right answer. 39th platelets are produced from. जो हमारा प्लेटलेट्स होते हैं वो किस सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स, लिम्फ, स्प्लेन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मेगाकैरियोसाइट्स। जो हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं उसमें हमारे बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। तो बोन मैरो के एक स्पेशल सेल्स होते हैं प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स एंड दैट मेगाकैरियोसाइट्स प्रोड्यूस्ड प्लेटलेट्स। 40th क्वेश्चन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस अकर व्हेन। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस एक ऐसा फिनोमेनन कह सकते हैं या डैमेज कर सकते हो जो होता है किस वजह से? RH पॉजिटिव फादर होना चाहिए या RH निगेटिव, RH निगेटिव मदर होना चाहिए, RH पॉजिटिव मदर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, RH पॉजिटिव फादर होना चाहिए, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट, RH निगेटिव मदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि RH पॉजिटिव फादर अगर हो गए तो RH पॉजिटिव हमारा ह्यूमन बेबी होगा एंड RH निगेटिव मदर होगा। तो जब भी ह्यूमन बेबी मदर के ओम्ब में रहेंगे तो प्लासेंटा के द्वारा ब्लड का एक्सचेंज होगा। तो RH पॉजिटिव ब्लड RH निगेटिव ब्लड से मीट कर जाएगा जिसके कारण इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस होता है। तो ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर।
41 क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स आर रिस्पेक्टेड। इट इज मोस्ट इजी क्वेश्चन। जो हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ब्लड ग्रुप ओ, एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है वो ए बी होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 41 का डी। 42 विच आयंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग। तो क्लॉटिंग करवाने के लिए हमारा कैल्शियम आयंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज lymph consists of WBCs but not RBC, more RBCs but not WBC और none। तो जो हमारा लिम्फ होता है उसमें हमारा WBCs बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, RBC बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 44th fourth chambered heart present in amphibians, fishes, crocodiles all। तो जो हमारा फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट होता है वो हमारे बर्ड्स और मैमल्स में ही सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियंस, फिशेस एंड रेप्टाइल्स ग्रुप में ये प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होते। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी क्रोकोडाइल्स सिंस ये एक रेप्टाइल्स है। ओके तो रेप्टाइल्स में हमारा 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, बट इट इज एक्सेप्शन, यानी कि क्रोकोडाइल्स में हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये रेप्टाइल्स है फिर भी इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। 45th क्वेश्चन, पेस मेकर आर। तो हमारे ह्यूमन हार्ट होते हैं उसमें पेस मेकर किसे कहा जाता है? एसएएन, साइनो एट्रियल नोड, एवीएन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, सी बंडल ऑफ फिश एंड डी पुरकिंजी फाइबर्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, साइनो एट्रियल नोड एसएएन। 46 पेस सेटर आर। पेस मेकर हमारा एसएएन होता है, पेस सेटर हमारा एवीएन होता है। तो 46 का बी इज द करेक्ट आंसर। 47 द सैन कैन जनरेट डैश एक्शन पोटेंशियल। तो साइनो एट्रियल नोड होता है जो हमारा पेस मेकर होता है वो कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है इन 1 मिनट? इट इज 70 to 75 टाइम्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 47 का बी। 48 स्ट्रोक वॉल्यूम इज। स्ट्रोक वॉल्यूम तो जो हमारा ह्यूमन में स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा होता है 70 मिलीलीटर, 48 का ये। तो जितने भी क्वेश्चन की बात करिए ह्यूमन हार्ट से लिया गया है रादर देन अदर ग्रुप। 49 द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज डैश सेकेंड। तो ह्यूमन में जो कार्डियक साइकिल परफॉर्म्ड होते हैं वो कितने ड्यूरेशन के होते हैं? प्रत्येक ड्यूरेशन कितने सेकेंड का होता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 49 का सी, 0.8। तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। 50 स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट गिव्स। तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा? कार्डियक आउटपुट, टाइडल वॉल्यूम, एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड वाइटल कैपेसिटी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट जो हमारे ह्यूमन में होता है वो लगभग 5000 मिलीलीटर के आसपास होता है। 51th क्वेश्चन, लब साउंड एसोसिएटेड विथ। लब साउंड तो जब हमारा ह्यूमन हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट, तो हमें एक हार्ट बीट सुनाई देता है, दैट इज लब साउंड एंड डब साउंड। तो जो हमारा लब साउंड जो होता है वो किस वजह से होता है? ऑप्शन ए क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड वाल्व, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स एंड डी। तो जो लब साउंड जो प्रोड्यूस्ड होता है वो होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व एंड क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड वाल्व। तो 51 का ए एंड बी बोथ आर राइट आंसर। एंड डब साउंड एसोसिएटेड विथ क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व, सो 52 का सी इज द राइट आंसर। 53rd क्वेश्चन, द QRS कॉम्प्लेक्स इन ECG रिप्रेजेंट atrial repolarization, atrial depolarization, ventricular repolarization and D none। तो जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स होता है ECG में QRS कॉम्प्लेक्स वो हमारा डिनोट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होना चाहिए। 54th क्वेश्चन, पल्मोनरी आर्टरी कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोथ, नन। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आर्टरी का नाम सुनते ही हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज हमारे बॉडी के जितने भी आर्टरी होते हैं वो सब कंटेन करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एक्सेप्शन है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है। सो 54 का बी इज द राइट आंसर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन, ये तो सबको पता होगा, 120 to 180 120
to 80, यानी कि मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80. सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80. 56 क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, नन, बोथ. तो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इट इज अ मायोजेनिक. 57 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ANS increases rate of heartbeat? सिंपैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, बोथ, नन. तो जो हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं उसके वजह से हमारे हार्ट रेट इंक्रीज कर जाते हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं जिसके वजह से हार्ट रेट डिक्रीज कर जाते हैं. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 57 का 1. 58, द डिपोजिट ऑफ कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल इन ल्यूमेन ऑफ आर्टरी कॉज. तो हमारे आर्टरी में अगर हमारा कैल्शियम आयंस, फैट, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट कर जाता है तो वो किस चीज, इनमें से किस फॉलोइंग ऑफ द डिजीज को के कॉज बन जाता है? तो दैट इज ए एंजिना, बी आर्थरोस्क्लेरोसिस, सी एंजिना. तो जो दो बार सेम ऑप्शन लिखा गया, डी इज नन. तो 58 का बी इज द करेक्ट आंसर, आर्थरोस्क्लेरोसिस. आर्थरोस्क्लेरोसिस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयंस, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इन ल्यूमेन ऑफ आर्टरी की वजह से होता है. 59 क्वेश्चन, तीन ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे एक बार देख लेते हैं. इन तीनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है हमें. हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, ये तीनों क्या होता है? हम तीनों को एक ही चीज़ समझते हैं बट ये तीनों अलग अलग चीज़ है. तो जैसे हार्ट फेल्योर होता है वो हार्ट फेल्योर कहते हैं व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी. यानी कि हमारा हार्ट उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, वो फेल हो गया, एक तरह से कहते हैं वो फेल हो गया. तो व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, तो हमारा जब भी हार्ट ब्लड को उतना एफिशिएंटली, इफेक्टिवली या उतना ब्लड नहीं पंप कर पाए जितना हमें हमारे बॉडी को चाहिए, तो हम उस कंडीशन को हार्ट फेल्योर बोलेंगे. कार्डियक अरेस्ट हम तब बोलेंगे जब कंप्लीटली हार्ट बीट करना स्टॉप कर दे, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट. एंड हार्ट अटैक हम तब बोलेंगे जब हार्ट के मसल्स किसी जैसे सडनली डैमेज्ड हो जाए बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई. अगर हमारे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा हार्ट में, तो जिसके वजह से हार्ट मसल्स सडनली डैमेज्ड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक. तो तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. Now let's move to another chapter of human physiology, excretory product and their elimination. और उसके हम देखते हैं कुछ important questions and points. 60th question is most toxic nitrogenous waste is A. urea, B. uric acid, C. ammonia and D. both in A and C. तो ammonia is the most nitrogenous waste, टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है. यह सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है उसे बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उसके रिमूवल के लिए. 61, तो अमोनिया इज द मोस्ट नाइट्रोजनस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, तो इसको रिमूवल करने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, इसलिए जनरली मैराइन एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स के में ये नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में उपलब्ध रहता है. 61, which nitrogenous waste is removed by less water. तो जो सबसे कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसे बहुत ही कम मात्रा में वाटर चाहिए उसके रिमूवल के लिए. ऑप्शन ए इज यूरिया, बी यूरिक एसिड, सी अमोनिया एंड डी नन. तो यूरिक एसिड इज द लिस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, सो रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर. तो 61 का बी इज द राइट आंसर. यूरिकोटेलिक एनिमल्स आर, तो जो हमारा रेप्टाइल्स होते हैं, जो हमारे बर्ड्स होते हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब यूरिक एसिड एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो ऑप्शन ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर. रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स. 63rd क्वेश्चन, फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ Annelida group, Arthropoda group, Platyhelminthes and Aschelminthes. It is the most easiest question. Platyhelminthes में हमारा flame shells as excretory structure present होता है. Let's move to the next question. Glomerulus plus Bowman capsule is called Malphizian body, renal corpuscles, PCT and vasa recta. तो हमारा ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, इसको हम कहते हैं मैल्फिजियन बॉडी. इन दोनों के एसोसिएशन को हम मैल्फिजियन बॉडी एज अ ग्रुप मैल्फिजियन बॉडी कहा जाता है. 65, डैश मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट.
ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 1100 to 1200 एंड ऑप्शन डी 3000। तो ऑप्शन सी is correct answer. 1100 to 1200 milliliter of blood is filtered by kidneys per minute. 66. Nearly all essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes in water are reabsorbed in PCT, DCT, Henel's loop, vasa recta. तो हमारे नेफ्रॉन्स में जो पार्ट होते हैं PCT, DCT, Henel's loop एंड vasa recta एंड ग्लोमेरुलस कलेक्टिंग डक्ट, उनमें से किस पार्ट में सबसे ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, या नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं? तो दैट साइट या दैट पार्ट इज नोन एज PCT, proximal convoluted tubule. 67. The ascending limb is permeable to dash and descending limb is permeable to dash. तो जो हमारा ascending limb, जो हेनल्स ऑफ लूप होते हैं, हेनल्स ऑफ लूप में दो लिम्ब होते हैं, ascending limb एंड descending limb। तो जो हमारा ascending limb होता है, जो ऊपर चढ़ता हुआ लिम्ब होता है, वो परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के एंड इम्परमिएबल होते हैं वाटर के, और जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो परमिएबल होता है वाटर के एंड इम्परमिएबल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो 67 का बी इज द राइट आंसर। 68. काउंटर करेंट मैकेनिज्म इज शोन बाय 68 क्वेश्चन इज काउंटर करेंट मैकेनिज्म कौन से पार्ट के द्वारा शो होते हैं? हेनल्स लूप, वैसा रेक्टा एंड PCT एंड डी इज द नन। तो हेनल्स लूप जो हमारा नेफ्रॉन्स का जो पार्ट होता है वो काउंटर करेंट मैकेनिज्म शो करता है। 69. कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड इन, किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में PCT, DCT, कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे कंसंट्रेट किया जाता है यूरिन को? जो हमारा यूरिन होता है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, वो किस पार्ट में किया जाता है? तो ये होता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो 69 का सी इज द राइट आंसर, कलेक्टिंग डक्ट। 70. विच सेल रिलीज रेनिन? जेजी सेल्स, रेनिन सेल्स, ग्लोमेरुलर सेल्स एंड नन। तो जेजी सेल्स जो हमारा होता है वो रिलीज करता है रेनिन को। 71 इज डैश ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रेटेड आउट पर डे? ऑप्शन ए 10 to 15 ग्राम, ऑप्शन बी 5 to 7, ऑप्शन सी 50 ग्राम एंड ऑप्शन डी 25 to 30 ग्राम। तो हमारा जो 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया होता है वो एक्सक्रेट किया जाता है पर डे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 72th क्वेश्चन इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस इज। तो जो हमारा डिजीज होता है डायबिटीज मेलिटस, उसका इंडिकेशन क्या है? ग्लाइकोस यूरिया, कीटोन यूरिया, ब्लड लॉस, नन। तो हमारा ग्लाइकोस यूरिया एंड कीटोन यूरिया है, वो हमारा इंडिकेट करते हैं कि हमें डायबिटीज मेलिटस है। ग्लाइकोस यूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोन यूरिया का मतलब होता है कीटोन बॉडीज इन यूरिन। 73rd क्वेश्चन, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आर ए किडनी, बी लंग्स, सी लीवर, डी स्किन, ई ऑल। तो हमें बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये किडनी होगा, बट यहाँ पे ऑल ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि लंग्स, लीवर, स्किन ये सभी इंसिस्ट करते हैं, यानी कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में ये भी फंक्शन करते हैं। जैसे लंग्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी तो हमारे लिए एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसे रिमूव करता है। लीवर बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन के रूप में, स्किन हमारा स्वेट रिलीज करता है। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सभी रिलीज करते हैं। तो किडनीज, लंग्स, लीवर, स्किन ऑल आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन। 74th क्वेश्चन, डायलिसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट एज इन प्लाज्मा एक्सेप्ट? 74 का ए RBC, बी न्यूट्रिएंट्स, सी नाइट्रोजनस वेस्ट, डी नन। तो हमारे जब डायलिसिस होता है किसी का भी, तो डायलिसिस फ्लूइड में कौन से चीज़ प्रेजेंट होते हैं जो प्लाज्मा में होते हैं एक्सेप्शन? एक चीज़ जो डायलिसिस फ्लूइड में नहीं प्रेजेंट होता है, तो वो होता है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। क्योंकि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने के लिए हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को डायलिसिस फ्लूइड में नहीं डाला जाता है, ताकि प्लाज्मा से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डायलिसिस फ्लूइड में चला जाए। तो 74 का सी इज द राइट आंसर। 75th क्वेश्चन, मेजर साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सेक्रेशन इज? तो मेजर साइट कौन सा है रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव सेक्रेशन का? तो अभी हमने क्वेश्चन किया था
पीसीटी के नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी। 66th क्वेश्चन है वो। तो पीसीटी जो हमारा है वो मेजर साइट है रीअब्सॉर्प्शन का और सेलेक्टिव सेक्रेशन का। नाउ लेट्स मूव टू अदर नेक्स्ट चैप्टर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स हम देखते हैं। 76th क्वेश्चन, विच सेल्स एग्जिबिट एमोइबॉइड मूवमेंट? ऑप्शन इज मैक्रोफेजेस एंड इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड माइक्रोफिलामेंट। तो हमारा एमोइबॉइड मूवमेंट है वो हमारा शो करता है मैक्रोफेजेस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी इरिथ्रोसाइट, ये हमारा एमोइबॉइड मूवमेंट नहीं शो करता। सी इज करेक्ट आंसर ल्यूकोसाइट्स एंड डी इज करेक्ट आंसर माइक्रोफिलामेंट्स। तो ए सी डी शो एमोइबॉइड मूवमेंट। 77th क्वेश्चन नहीं है, ये एक पॉइंट है। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर पॉसिबल। तो हमारे ह्यूमंस में 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होते हैं, उसे स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि स्ट्रिएटेड अपीयरेंस के कारण। एंड थर्ड इट इज वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होता है, ये वॉलेंट्री मसल्स है। बी इज विसरल मसल, नॉन स्ट्रिएटेड या इनवॉलेंट्री मसल, ये विसरल मसल है, ये हमारे विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। नॉन स्ट्रिएटेड होता है, इसमें कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं प्रेजेंट होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। एंड सी इज स्पेशल मसल, कार्डियक मसल, ये हमारे हार्ट मसल्स को कार्डियक मसल्स कहा जाता है, ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रिएटेड होते हैं क्योंकि स्ट्रिएशन होता है इसमें, एंड इनवॉलेंट्री होते हैं क्योंकि इसमें ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। 78th question, the stored house of calcium ions in muscle fibers is A is sarcoplasm, B is sarcoplasmic reticulum, C is endoplasmic reticulum and D is nucleus। तो हमारे कैल्शियम आयंस का भंडार कहाँ पे है? मसल फाइबर्स के किस पार्ट में? दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इट इज सेम एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट हम इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इन द केस ऑफ मसल फाइबर्स। सो कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। 79 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन मायोफिब्रिल इज। तो हमारे मायोफिब्रिल में कौन से दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाए जाते हैं? दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बोथ। 80, the functional unit of contraction is, it is the most important and easiest question, it is the functional unit of contraction is sarcomere। तो 2 जेड लाइन जो प्रेजेंट होता है हमारे मायोफिब्रिल्स में, ओके, मसल फाइबर्स में, तो जो 2 जेड लाइन होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हम, उनके बीच के 2 पार्ट को, उनके बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर कहते हैं, एंड दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। 81th question, which protein mask the active binding site for myosins on the actin filament? वो कौन से प्रोटीन है जो एक्टिव बाइंडिंग साइट मायोसिन एक्टिन फिलामेंट पे वो प्रेजेंट होता है, वो ऐसा प्रोटीन, और वो मायोसिन्स को एक्टिव बाइंडिंग साइट के साथ जुड़ने से रोकता है, ओके, जो मास्क करके रहता है, दैट इज ट्रोपोनिन। तो 81 का डी इज द राइट आंसर। जो हमारा ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है वो हमारे एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर जो एक्टिव बाइंडिंग साइट होता है जिससे मायोसिन बाइंड करेगा उसे मास्क करके रखता है। 82th क्वेश्चन इज द मोनोमर प्रोटीन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इज। तो जो हमारा मायोसिन प्रोटीन होता है, ओके, ये बहुत सारे मोनोमर यूनिट से बना है क्योंकि ये पॉलीमर है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोमायोसिन, मीरोमायोसिन, जी एक्टिन, ट्रोपोनिन, दैट इज मीरोमायोसिन। तो 82 का बी इज द राइट आंसर। मीरोमायोसिन जो एक ऐसा मोनोमर प्रोटीन है जो पॉलीमराइज करके मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। 83rd क्वेश्चन इज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेस एट जंक्शन आर, द फॉलोइंग ऑफ विच, इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो जंक्शन पे रिलीज होता है? एड्रेनलिन, एसिटाइल कोलाइन, इनहिबिन, नन। तो हमारा जो एसिटाइल कोलाइन होता है, ओके, एसिटाइल कोलाइन ये हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। 84th क्वेश्चन,
ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट इन मसल कॉल्ड? ओके, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये मसल्स में जो ऑक्सीजन कंटेनिंग स्टोरिंग पिगमेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मायोग्लोबिन. तो 84 का बी इज द राइट आंसर. 85th क्वेश्चन, रेड फाइबर्स. ओके, तो रेड फाइबर्स के फॉलोइंग कुछ फीचर्स दिए हैं, उनमें से पहचानना है कौन से सही है. तो मायोग्लोबिन कंटेंट हाई. ओके, रेड फाइबर में मायोग्लोबिन कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर. माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर, दैट इज ऑल्सो ट्रू. एरोबिक मसल्स कहते हैं. ओके, रेड फाइबर्स को एरोबिक मसल्स भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो ट्रू. एंड इज लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कंपैरेटिवली व्हाइट फाइबर से लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें पाया जाता है. तो ऑल द ऑप्शंस आर द करेक्ट. उसी तरह 86 की अगर बात करें व्हाइट फाइबर्स, तो इसमें मायोग्लोबिन कंटेंट लो होता है, इसलिए इसे व्हाइट फाइबर कहते हैं. लेस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे एनएरोबिक मसल्स कहते हैं क्योंकि एनएरोबिक मेटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करता है. एंड डी हाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. 87th क्वेश्चन, बोन्स इन मिडिल ईयर. तो हमारे मिडिल ईयर में 3 बोन प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड मैलस, इंकस एंड स्टेपीज. तो बोथ ए बी एंड सी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द 88th पॉइंट, और इसमें हम डिफाइन करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को.